भाषण होगा, ठीक। तो चलिए आपके मन की बात से शुरू करते हैं। कौन बोलना चाहता है, क्या पूछना चाहते हैं बताइए, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा अभी देख लेते हैं, एग्जाम में ठीक से लिख लेंगे, नहीं होता ऐसा। आप हमेशा याद रखिए कि आपका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है ना, जो आप पढ़ाई के टाइम पे या मॉक टेस्ट करते हैं कभी, उससे आपका एक ओरिजिनल एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस ऑलवेज डाउन सा है। रियल टाइम में प्रैक्टिस हमेशा ज्यादा का करना है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो मैं जब सिविल सर्विसेज में के लिए था, मैं क्लास 8 में मैंने डिसाइड किया आईपीएस ही बनना है। मेरे लाइफ में वही सीधा फंडा था, आईपीएस बनना, दूसरा कुछ दिमाग में ही नहीं था। तो मैं से ही थोड़ा बहुत करके अपने फाउंडेशन ड्रॉ करना शुरू किया था। हाँ, आप क्वेश्चन रेडी रखना भी, बस इसके बाद हम आएंगे बस। तो उस तैयारी को मैं क्यों बता रहा हूँ, प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, कि क्लास 8 से ही जब आपका लक्ष्य डिसाइड होता है, आपको पता है आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप किस लिए तैयारी कर रहे हैं। और जब मैं तैयारी करता था यूपीएससी को ध्यान में, मैं तो 8th में बंदा 10th पास करने के लिए करता था, मैं यूपीएससी पास करने के लिए पढ़ता था। उसके बाद 10th के बाद 12th पढ़ता है, मैं यूपीएससी पास करने के लिए पढ़ता था। फिर ग्रेजुएशन के लिए पढ़ता, मैं यूपीएससी पास करने के लिए पढ़ता था। और ये सब उसमें निपटता गया, अपने आप होते गया, मुझे पता नहीं चला। लोग कहते मेरी माँ फोकस नहीं लूज करूंगा, ऐसी बात है। तो उसने फिर कहा कि टेक इट एज अ मॉक टेस्ट, क्या जाता है। अब बिलीव मी, मेरे घर में भी मैं किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि कल का पेपर क्या, उससे पूछता था कल क्या एग्जाम है, वो बताता था अच्छा ऐसा, मैं चला जाता था। एंड आई क्वालिफाइड। बहुत दिन का प्रैक्टिस कर रहा था मैं, 42 किलोमीटर दौड़ने का प्रैक्टिस कर रहा था। आपने मुझे उसमें बोला 10 किलोमीटर दौड़ो, तो 42 किलोमीटर दौड़ने वाले के लिए 10 किलोमीटर कौन सी बात है, वो तो अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए जब आप लाइफ में जो भी गोल लेके चलते हैं ना, हमेशा एडवांस गोल, कहते हैं ना शूट फॉर द मून, इवन इफ यू फेल यू विल फॉल ऑन द स्टार्स। ये कहावत है कि चांद की तरफ उछलो, वहां नहीं भी पहुंचोगे तो सितारों पे जाके कहीं टिकोगे। नो जिंदाबाद प्लीज, नो पुन कराटे। तो उसमें हमारे जो टीचर्स थे, दो बहुत अच्छी चीजें सिखाई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो पहला बात तो ये कहा कि जब तक तुम माने नहीं तब तक तुम हारे नहीं। ये बात याद रखो, मान गए जिस दिन हार गए तुम। तो ये एक चीज सिखाया। दूसरा भाई टारगेट वाली बात की, टारगेट हमेशा आगे रखो। अगर हमें जब पंच करना है तो ये अगर फेस है तो पंच हियर, यहाँ पंच से नहीं, आप टारगेट यहाँ पे रखिए। तो व्हेन यू पंच देन यू गो फॉर दिस जूम। तो ये जब ऐसा पंच जाता है तो ये बीच में अपने आप निपट जाता है, क्योंकि मेरा टारगेट ये कर लिया, यहाँ पंच है, यहाँ जब मारता तो रुक जाता है। तो जब टारगेट आपका आगे चला गया तो यू गो देयर, तो ये तो इसमें निपट गया, जैसा मेरा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस निपट गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो निपट गया था। तो इसलिए टारगेट को हमेशा, राइट। सो ये 2 पॉइंट जरूर है, 2 पॉइंट सीखने वाली बातें सकता था। तो ऐसा पछतावा जीवन में ना हो, इसका आप इंश्योर करना, बिकॉज ये वक्त कभी नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना, क्योंकि जब फेल हो जाओगे ना तो सारी जिम्मेदारी आपके सर पे मड़ी जाएगी। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा आपके फेलियर का। पास हो गए ना, सब बोलेगा हम पढ़ोले रही, हम बतौले रही, हम इंकरेज करें। जब फेल हो जाओगे कतना बोला नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते ना रहे, अब गोईठा में घी सुखाने से क्या होगी, है ना। ऐसी बातें आपको सुनने की मिलेगी। इसीलिए जो डिसीजन मैंने, जो आईपीएस छोड़ा, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। मुझे बोलता है ये वो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता बॉस। मेरी जिंदगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा डिसीजन। तो इसीलिए डिसीजन खुद लीजिए, मैच्योर डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, एक दूसरे से बात करिए। थैंक यू।